दोस्तों, ये हमारा बेरी बेरी स्नायु ग्रंथियों की दुर्बलता की दूसरी कड़ी है, जिसमें हमारी होम्योपैथी की औषधियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं एवं कॉन्वेंशनल मेडिसिन जो हैं वो उतनी कारगर नहीं होती जितना कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इसमें जो सबसे पहली औषधि है वो है आर्सेनिक। बेरी रोग से पीड़ित रोगी में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें रोगी अपने अंगों को हिला डुला नहीं सकता और इसके साथ दर्द होता है, सूजन रहती है और खून की कमी हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्सेनिक एल्बम की 6, 12 या 30 की पोटेंसी कम से कम दिन में 3 से 4 बार देनी चाहिए। आर्सेनिक औषधि का प्रयोग सभी प्रकार के बेरी रोग में किया जाता है। यह औषधि सूजन आदि को दूर करने में बेहद लाभकारी सिद्ध होती है। दूसरी जो दवा है वो आयोड या लैकेसिस। यदि बेरी रोग के साथ हृदय का रोग भी हो और आयोड औषधि की 3, 6, 12 या 30 की पोटेंसी दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। पल्स या रस्टक्स जो है वो बहुत ही कारगर मेडिसिन हैं। बेरी रोग में दर्द, सूजन एवं खून की कमी हो जाए और आर्सेनिक औषधि देने से आराम न मिले तो पल्सिट्ला औषधि की 3, 6 या 12 की पोटेंसी या फिर रस्टक्स औषधि की 3, 6 या 12 की पोटेंसी से सेवन करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अगली जो दवा है वो है हमारी एकोनाइट बेरी रोग की शुरुआती अवस्था में, जिसमें विशेषकर चैतन्य वाहक स्नायु अधिक रोगग्रस्त हो जाते हैं, और ऐसे एकोनाइट औषधि की 30 या 12 या फिर 6 की पोटेंसी सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। अगली जो दवा है वो है हमारा फास्फोरस जो है पक्षाघात लकवा रोग में शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना व पतला होना एवं अंग प्रत्यंग वात रोग की तरह कड़े हो जाना आदि लक्षणों में फास्फोरस औषधि जो है उसकी 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत लाभदायक होती है। अगली जो दवा है वो है जेल्सिमियम के बारे में क्या कहना आप सभी जानते हैं। बेरी रोग से पीड़ित रोगी में ऐसे लक्षण दिखाई दें जैसे पक्षाघात के समय होता है, विशेषकर नीचे के अंगों में। ऐसे में रोगी को जेल्सिमियम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। ब्रानिया सिपिया लेथेरस स्टाइवा सिकेलिकोर या एपिस बेरी रोग में यदि कोई अंग सूज जाए या फैल जाए तो उसे लेथेरस स्टाइवा 6, सिकेलिकोर 6, ब्रानिया 6, सिपिया 6 या एपिस 6 शक्ति औषधियों में से एक औषधि का सेवन किया जा सकता है, या फिर अगर सभी औषधि को दे रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। क्रेडिगस कैक्टस या एमिल नाइट्रेट यदि बेरी रोगी का हृदय कमज़ोर हो जाता है और उसमें अन्य लक्षण दिखाई देते हैं तो रोगी को क्रेडिगस का 12 का पोटेंसी और एमाइल नाइट्रेट का भी 12 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। जिनसेंग के बारे में क्या कहना। बेरी रोग में सूजन होने, सांस होने में कष्ट होने, दिल की धड़कन बढ़ जाने से नाड़ी की गति अगर तेज हो जाए और अनियमित होने लगे तो ऐसे लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो आप जिनसेंग का उपयोग 6, 12 या 30 की पोटेंसी में कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, नाइट्रम सल्फ, प्लम्बम मेटेलिकम या इलेक्ट्रियम आदि बेरी रोग से पीड़ित रोगी को अगर ऐसा महसूस होता है जैसे हृदय की धड़कन अभी रुक जाएगी, ऐसी अनुभूति होने पर उपचार के लिए
जिनसिंग औषधि की 6 की पॉलिसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे कम से कम शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जागरूक हों इसके प्रति और उनको भी कुछ हद तक जानकारी मिले। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।